I hope most of us know what's happening in the country. The most important news at this point is that there's a man at Jantar Mantar who is protesting since last 17 or 18 days. He's on a hunger strike. उन्होंने कुछ नहीं खाया है. उनका ऑलमोस्ट 8 से 9 kg वेट लूज हो गया है. बट द क्वेश्चन इज वाई ही इज डूइंग दिस. सोनम वांगचुक ऐसा क्यों कर रहे हैं? ही इज डूइंग दिस बिकॉज कुछ बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया बिकॉज देयर वाज अ पेपर लीक. I mean, he is doing this for all the students who lost their lives because there was this NEET exam which got leaked, and there not only this exam, he is actually doing this for all the students because he knows कि अगर हमने कुछ नहीं कहा तो जैसा भी पैटर्न होता आ रहा है, पेपर लीक, मे बी डॉक्टर्स वो लोग बन जाएंगे जो पैसे देंगे, इंजीनियर्स बन जाएंगे वो लोग जो पैसे देंगे, दे विल बी इन द सिस्टम. एंड देन हु नोज कि क्या चीज़ें आगे होंगी. दैट इज एक्चुअली अगेन द फ्यूचर. बट हमें अभी क्या फ़र्क पड़ता है बिकॉज अभी तो सारी चीज़ सही चल रही है. एंड एज इंडियंस एंड एज मोस्ट ऑफ अस, जब तक बात हमारे पे नहीं आती है, मोस्ट ऑफ अस डोंट रिएक्ट. वी नो दैट अगर मेरा एग्जाम लीक नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया में होता रहे जो होना है. बिकॉज हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है. फ़र्क उनको पड़ रहा है जिनके एक्चुअली लाइफ में कुछ चेंज आया है बिकॉज ऑफ दैट थिंग विच हैपेंड. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया सुसाइड. मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली लॉस्ट देयर लाइफ. उनके पूरे मतलब पेरेंट्स दे आर, ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव सीन द विजुअल्स की क्या क्या चीज़ें हुई हैं. बट देन देयर इज दिस वन मैन हु इज कंसर्न अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन द इंडिया, हु इज एक्चुअली वरीड कि क्या होने वाला है बिकॉज ही नोज कि अभी अगर बात नहीं उठेगी तो शायद कभी भी नहीं उठ पाएगी. अगर ये करप्शन होता रहेगा इंडस्ट्री में, एजुकेशन सिस्टम में, तो कुछ फ्यूचर नहीं रह गया है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो एक्चुअली हार्ड वर्क से चीज़ें करना चाह रहे हैं. एंड I also feel very sad about the fact कि most of us have become very insensitive because हमें लगता है गलत चीज़ें, पेपर लीक हो रहा है, होता रहता है. इवन मतलब मैंने भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से बहुत एक्सेप्टेंस ले ली है कि हर बार पेपर का कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया, पेपर लीक हो गया, बिकॉज एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है कि अब हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या गलत हो रहा है. और हमें शायद फ़र्क तब पड़ेगा जब हम उसका एक पार्ट होंगे कि जब मुझे लगेगा ओ माय गॉड मेरा एक वो एग्ज़ाम था, इट गॉट लीक. इवन इट हैपन 2023 में, 2022 में देयर वाज दिस वन एग्ज़ाम जो मैंने दिया था, वो लीक हो गया. यूजीसी नेट का वाज दिस एग्ज़ाम और वो लीक हो गया था एंड आई हैड टू री अटेम्प्ट. नाउ आई कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज फैमिली, इतना प्रिविलेज मेरा बैकग्राउंड है, आई कुड गो अगेन गिव द एग्ज़ाम. ठीक है, बट अगेन आई अंडरस्टैंड कि दोबारा से एग्ज़ाम देने के साथ देयर इज़ दिस मेंटल प्रेशर जो आप पे होता है. And above that, not everyone can afford to go and give the exam again. बहुत सारे factors और होते हैं. You're not mentally prepared, you're not financially prepared, you're not physically prepared. And इतनी बड़ी मतलब country में जहाँ पे most of us for employment हमारे पास बहुत सारे ऐसे exams आते हैं जहाँ पे हम लोग उसके लिए मतलब सालों साल लगाते हैं, वेट करते हैं. I have seen students जिन्होंने 3-4 साल से सिर्फ एक ही चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं. एंड इन दैट एग्जाम आप ऐसे चीटिंग, ये सारी चीज़ें होंगी. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट वी आर लिविंग अंडर, कि क्या चीज़ें हो रही हैं जो. और एक और फैक्ट कि एक इंसान हंगर स्ट्राइक में है इतने दिनों से और सरकार ने उस पर कुछ नहीं बोला है. ओके मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं आया, एजुकेशन मिनिस्टर का वो इस्तीफा चाहते हैं, कुछ नहीं आया. देन वी एज ऑर्डिनरी पीपल एंड स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, हमारी क्या वैल्यू रह गई है. मतलब आई थिंक अबाउट दिस एंड आई फील कि यार कल को अगर मुझे कुछ कहना होगा, कुछ करना होगा, आई कांट बिलीव कि कुछ चीज, कोई एक्शन उस चीज पे लिया जाएगा. बिकॉज जंतर मंतर पे एक इंसान, इवन एक पूरी पार्टी, इतने सारे लोग एंड स्टूडेंट्स दे आर प्रोटेस्टिंग, उस पर कुछ नहीं हो रहा है यार. एंड इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया. गवर्नमेंट नोज कि क्या हो रहा है एंड हाउ, मतलब ये पूरा जो स्टूडेंट्स हैं पूरे सोशल मीडिया में, जो भी एडल्ट्स हैं, दे आर पोस्टिंग थिंग्स, वीडियोज एंड दे आर प्रोटेस्टिंग ऑनलाइन एज वेल. There is no response. So अगर कल को मुझे कुछ करना होगा, मतलब I don't think there will be any kind of accountability, क्योंकि I'm just an ordinary girl. Even you are just an ordinary student. So how am I supposed to trust this? So the whole point is, see, you do whatever you can in your hand, of course. I believe the best, मतलब मुझे लगता है सबसे बड़ी blessing और the best who are doing this are those who are into the protest, जो protest में हैं, जो उस hunger strike का part हैं, जो अपना पूरा दिन रात उसमें लगा रहे हैं. Because I can't do it. I can't. And it's
इट सैंक्स माई हार्ट एंड आई फील सो सैड अबाउट इट कि मतलब मैं उस चीज़ में नहीं पार्टिसिपेट कर पा रही हूँ चाहते हुए भी, या फिर ऑफकोर्स आई डोंट हैव दैट ज़ील अगेन साइड में कि मैं उस चीज़ में कर रही हूँ, बट आई फील मतलब वेरी मच फॉर ऑल दोज. But what you can do instead is what I can do as a citizen of India is again to vote for the people, to vote for the right people, to vote for the right government, to support the right thing. That's all we can do. क्योंकि this is just the starting. अगर कोई चीज़ गलत लोगों के, अगर पावर मतलब गलत लोगों के हाथ में आ जाए तो वी कैन सी द कॉन्सिक्वेंस अगेन. और अभी बहुत लंबी जर्नी. इफ़ यू आर इन अ स्कूल या फिर आप अगर कोई एस्पिरेंट है आगे 2-3 साल में कोई एग्जाम देने वाले हैं, यू माइट सी दिस अगेन हैपनिंग बिकॉज 4-5 साल से पेपर लीक्स आर वेरी कॉमन. हर बार जब एग्जाम हो रहा होता है मुझे लगता है माय गॉड पेपर लीक आ गया. दिस इज सच एवरी साइकिल थिंग. हर साल होता है, पेपर लीक हो जाता है. दिस इज नॉट समथिंग वेरी न्यू एंड दिस इज द बैड पार्ट कि ये कोई नई चीज नहीं है. हाउ कैन वी नॉर्मलाइज दिस, बट वी हैव समवेयर. सो यू डू योर पार्ट. आप ऑफकोर्स सोशल मीडिया में कैसे भी, बिकॉज नो मैटर वट वी बिलीव कि हमारे बोलने से क्या होगा, बट बोलने से बहुत कुछ होगा. टेल योर पेरेंट्स, टेल योर फ्रेंड्स, मेक देम अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें हो रही हैं एंड हाउ इट मैटर्स टू अस. इफ़ यू आर लिविंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया, आप ये कह ही नहीं सकते हो कि पॉलिटिक्स आपको अफेक्ट नहीं कर रही है. पॉलिटिक्स अफेक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग यू डू इन दिस कंट्री. आपका खाना खाना, आपका घूमना जाना, आपका कपड़े पहनना, आपके स्कूल में पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. So you can't be ignorant because and if you are coming from that privilege कि आप मतलब बहुत माय गॉड मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैसे दोगे कर लोगे, then again कुछ नहीं होगा. बट हर बार ये चीज़ नहीं हो पाएगी, हर किसी के साथ ये नहीं हो पाएगी. कभी ना कभी बात आप पे भी आएगी. then you will understand कि काश हमने उस टाइम पे कुछ बोला होता, कुछ किया होता, कुछ सही चूज किया होता. this is what is going to happen and our future is very bleak if this keeps continuing. मतलब बहुत बुरा हाल होगा. आई एम वेरी वेरी सैड अबाउट द फैक्ट एंड आई डोंट वांट दैट पर्सन टू डाई. सोनम वांगचुक ने बहुत कुछ करा फॉर द लद्दाख, फॉर द थिंग. वी हैव सीन न्यूज़. इफ यू डोंट नो हिम प्लीज गूगल हिम. यू विल नो कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी. ही हैज़ बीन सो इनोवेटिव. लद्दाख को बचाने से लेके बहुत सारे छोटे मोटे इनोवेशंस किए हैं उन्होंने. बहुत कुछ वहाँ प्रोवाइड कराया है. ही इज़ अ वेरी गुड मैन एंड ही इज़ डाइंग देयर. आई डोंट नो what's gonna happen, but yeah, whatever your views are, please do let me know. I would love to listen.